क्यों यार, सेशन चल रहा है। मैंने पता लग जाएगा, डरते क्यों? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। इनके टीचरों के हाथों में चोट डाली है और हालात ये है कि बिना लेडीज पुलिस के लेडीजों को उठा के डाला है। हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वर्जिन क्वेश्चन है वो। 18 महीने से बच्चों का सीपीओ का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। वो बच्चा बैठा बैठा घर पे ओवरवेट हो रहा है, उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं। वो सारा दिन इंटरनेट पे ये ढूंढता रहता है कि मुझे कोई उम्मीद नजर आ जाए। इस जगह पर लैब है और उससे अगले रूम में ही गायें भैंस बंधी हुई हैं। बाउंसर्स रखे गए हैं बच्चों से मारपीट करने के लिए। खाली इस बात पे परसों एक बच्चे को मारा गया, उसने ये पूछ लिया कि बाकियों को एंट्री दे दी, मुझे क्यों नहीं दे रहा, उसको मारा गया है। 6 बजे पेपर खत्म होता है, लेकिन रात 10 बजे सेंटर से लड़कियां निकल रही हैं क्योंकि वहां पे ये टेक्निकल ग्लिच बोलते हैं और इनकी दिक्कतें हैं। अब भारत इस स्टेज पे तो नहीं है कि यहाँ की और माउस के लिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़े। एसएससी बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहा है। लाखों स्टूडेंट्स अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर एसएससी के खराब मैनेजमेंट और करप्शन ने उनके फ्यूचर को अंधेरे में धकेल दिया है। क्यों स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं और जो शिक्षक सपोर्ट में आ रहे हैं, पुलिस उनके साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है, और क्यों एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एडिक्विटी उनके सपनों के साथ खेल रही है। आज हम इस इशू को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एसएससी अपनी दादागिरी दिखा रहा है। दरअसल जुलाई 2025 से ही पूरे देश में एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर छोटे शहरों तक स्टूडेंट्स और टीचर एक साथ दिल्ली चलो मार्च में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर भी ये प्रोटेस्ट ट्रेंडिंग में है और जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स ट्रेंड कर रहा है। पर अचानक से स्टूडेंट का ये गुस्सा क्यों देखा जा रहा है? दरअसल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम जो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चला, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ कि स्टूडेंट्स के सब्र का बांध ही टूट गया। एग्जाम्स कैंसिल हुए, सर्वर क्रैश हुए और स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की गई। सेंटर पर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट तक हुई। और जब ये सारी सिचुएशन एक बड़े इशू में क्रिएट होने लगी, तब स्टूडेंट्स और टीचर सड़कों पर उतर गए। यूट्यूब पर जितने भी फेमस टीचर्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के साथ दिखे। प्रोटेस्ट में उनके साथ काफी बदतमीजी हुई, उन्हें डिटेन किया गया, जबकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस घोटाले का मेन विलन कौन? एडुकेटी, क्योंकि ये सारा इशू एडुकेटी की वजह से ही शुरू हुआ। एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, जिसको एसएससी ने 2025 में एग्जाम कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कंपनी पहले से ही कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है। 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इसे इनएलिजिबल करार किया, क्योंकि इस कंपनी का नाम काफी पेपर लीक्स में सामने आया है। एमपी पटवारी एग्जाम और वेपन स्कैम जैसे केसेस में भी इसका नाम आया है। एमपी टेट 2022 जिसे एडुकेटी कंडक्ट करा रही थी, वो पेपर भी लीक हुआ। महाराष्ट्र के एमबीए सेट 2023 में भी सर्वर क्रैश हुए। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी एसएससी ने इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? इसका जवाब है पैसे की बचत। एडुकेटी ने सबसे सस्ता बिड लगाया 220 रुपए पर स्टूडेंट, जबकि टीसीएस ने 350 रुपए पर स्टूडेंट मांगा। इस वजह से एसएससी ने एग्जाम्स का सारा टेंडर एडुकेटी को दे दिया। पर ये सस्ता कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स के सपनों के साथ तो खेल ही रहा है, साथ ही साथ एसएससी के मैनेजमेंट में भी लूप होल दिखाता है। एसएससी के फेज 13 एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सर्वर क्रैश हुए, माउस और कीबोर्ड खराब, सेंटर पे अगर लाइट चली जाए तो कोई पावर बैकअप नहीं। इंदौर के एक सेंटर पर स्टूडेंट्स को 5 घंटे के लिए लॉक किया गया, क्योंकि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे थे। और बताया जा रहा है कुछ सेंटर्स का तो ऐसा हाल था कि एक जगह तो एग्जाम हो रहा है और दूसरे कमरे में भैंसें बंधी हुई है। और सबसे हैरानी की बात है सेंटर अलॉटमेंट प्रोसेस। एडुकेटी ने सेंटर्स इतने दूर अलॉट किए कि एक जयपुर के बच्चे का सेंटर अंडमान में था। मतलब आप खुद सोच के देखिए कैसा सिस्टम और मैनेजमेंट है। ये साफ साफ एग्जाम के नाम पर बच्चों की जिंदगी के साथ मजाक किया जा रहा है। ये जो भी ऑफिशियल सेंटर प्लान करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि सेंटर प्लान करते हुए इनके दिमाग में क्या चलता है। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अगर वो एक बार प्लान कर लेते होंगे तो क्या दोबारा रीचेक करते होंगे अपनी प्लानिंग्स को। मैं उन सभी से ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप अपने बच्चों को इतने दूर भेज सकते हो सेंटर के लिए? इन हरकतों से तो ऐसा लग रहा है कि एसएससी चाहता ही नहीं कि स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएं। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि एसएससी ने स्टूडेंट्स का दिल तोड़ा है। 2018 में ऐसे ही सीजीएल पेपर लीक का बड़ा स्कैंडल था, लाखों स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। इस केस में सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट किया, पर जस्टिस अधूरा। 2013 से 2014 के एग्जाम्स में भी इरेगुलरिटीज थी। वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम में 25,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए 2024 में। कोचिंग माफियाज और ऑफिशियल्स की वजह से सिलेक्शंस मैनिपुलेट होते रहे हैं। एसएससी सेंटर्स अलॉट करते वक्त अपना दिमाग बिल्कुल खो ही देता है। कोई कानपुर का स्टूडेंट है तो वो कर्नाटका जाता है, पटना का स्टूडेंट झारखंड जाता है, और ऊपर से ट्रेन या बस से जाने का खर्चा वो अलग से। और सोचो वहाँ पहुंचकर आपको ये पता चले एग्जाम कैंसिल, आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? बहुत सारे स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब सोचो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, कोचिंग की फीस, बुक्स, लेट नाइट स्टडीज, ये सब फेस करने के लिए। एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे अपनी जिंदगी के 2-2, 3-3 साल बिता देते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम ही सही से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो उनकी मेहनत
जाया ही जाती है। तो फिर कुछ बच्चे प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं, तो उसका जिम्मेदार हम किसे माने? एसएससी को माने, एडुकेटी को माने, या ऐसे खोखले सिस्टम को जहां एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज को महत्व नहीं दिया जाता? देखो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे पर्सनली ऐसा फील ही नहीं होता कि गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान भी देती है। जगह जगह वैकेंसीज खाली होती है लेकिन रिक्रूटमेंट्स आने का नाम नहीं। प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में पब्लिक सेक्टर में जॉब्स खत्म हो रहे हैं और जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें तो लाठीचार्ज। यहाँ एसएससी अकेला नहीं है, डीएसएसबी और केवीएस जैसे बोर्ड्स भी खुद की मनमानी करते हैं और सच कहूँ तो ये बोर्ड स्टूडेंट्स के टाइम को बर्बाद ही करते हैं। और मैं डीएसएसबी की बात करूँ तो सेम डीएसएसबी का भी यही हाल है। वैसे तो वैकेंसीज ही मुश्किल से निकलती है, अगर गलती से वैकेंसीज निकाल भी दी तो एग्जाम लेने में ही सालों लगा देते हैं। जनवरी 2024 में क्लर्क यानी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी डीएसएसबी में, जो पर्सनली मैंने भी फिल करी थी। अब अगस्त 2025 आ चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा इसका नामो निशान नहीं है। और केवीएस जैसे इंस्टीट्यूशंस भी ऐसा ही मजाक कर रहे हैं, वैकेंसीज है लेकिन रिक्रूटमेंट्स नहीं। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पेपर क्लियर करने से नहीं लगती, आपको एसएससी जैसे सिस्टम से भी लड़ना पड़ता है। और ये कहानी सिर्फ एसएससी स्टूडेंट की नहीं, हर स्टूडेंट की है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एडुकेटी जैसी कंपनीज, करप्ट सिस्टम और गवर्नमेंट का इनएक्शन हमारा फ्यूचर छीन रहा है और चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए मैंने भी अपनी आवाज उठाई। आई सपोर्ट एसएससी स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना।